बौद्ध धर्म का मूल संदेश दुख की जड़ को समझना और उससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में दुख के बारे में गहराई से बताया है और उसे सुलझाने के लिए एक व्यवस्थित पथ प्रस्तुत किया है। दुख जीवन का अटल सत्य है, लेकिन इसके कारणों को समझकर और सही मार्ग पर चलकर इसे दूर किया जा सकता है। ये शिक्षा भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। यहाँ बौद्ध सिद्धांतों के अनुसार जीवन में दुख के बारे में विस्तार से समझाया गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रथम सत्य दुख है, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। स्वरूप बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख हर जीव के जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है। ये केवल शारीरिक दर्द या मनोवैज्ञानिक पीड़ा ही नहीं है, बल्कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसे सभी अवस्थाओं में निहित है। उदाहरण, हमारी दैनिक जिंदगी में हम अनेक प्रकार के दुख का अनुभव करते हैं। व्यक्तिगत विफलताएं, संबंधों में खटास, सामाजिक संघर्ष, आर्थिक परेशानियां आदि। बुद्ध ने कहा, जीवन मूलतः दुखमय है। ये स्वीकार्यता हमें ये समझने में मदद करती है कि दुख जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। द्वितीय सत्य दुख का कारण है, द ओरिजिन ऑफ सफरिंग। मूल कारण बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा है, अर्थात इच्छाओं, लालच और मोह। जब हम स्थायी सुख की चाह रखते हैं और जिस चीज को हम हमेशा के लिए चाहते हैं वो अनित्य है, तो हमें निरंतर पीड़ा और असंतोष का सामना करना पड़ता है। अहंकार का प्रभाव, अहंकार और आत्मचिंतन भी दुख के कारण में शामिल है। जब हम अपने आप को स्थायी मानने लगते हैं तो हम बदलाव, नष्ट होने और मृत्यु के भय में डूब जाते हैं। तृतीय सत्य दुख का निरोध है, द सेसेशन ऑफ सफरिंग। निरोध का मार्ग बौद्ध सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य दुख के कारणों को समझकर उसे समाप्त करना है। बुद्ध ने कहा कि जब हम मोह और तृष्णा से मुक्त हो जाते हैं तो दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। निर्वाण वह अवस्था है जहां व्यक्ति दुख, आशंका और मोह से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। ये अंतिम मुक्ति और शांति की प्राप्ति है, जिसमें आत्मा का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। चतुर्थ सत्य दुख निरोध का मार्ग है, द पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। ये सत्य बताता है कि दुख से मुक्ति का मार्ग 8 अंग योग है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। इन अभ्यासों के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और शरीर में संतुलन और संयम विकसित करता है, जिससे दुख से मुक्ति संभव होती है। कथा एक बड़ी प्रसिद्ध सूफी कथा है। सम्राट सोलोमन सुबह सुबह सोकर उठा ही था कि उसके एक वजीर ने घबराए हुए भीतर प्रवेश किया। वो इतना घबराया था। सुबह सुबह की ठंडी हवा थी, शीतल मौसम था चारों तरफ, लेकिन वजीर पसीने से लथपथ था। सोलोमन ने पूछा, क्या हुआ? बिना पूछे एकदम भीतर चले आए और इतने घबराए हो, बात क्या है? उसने कहा, बस ज्यादा समय खोने को मेरे पास नहीं है। आपका तेज से तेज घोड़ा दे दे। रात सपने में मौत मुझे दिखाई पड़ी है और मौत ने कहा, तैयार रहना, कल शाम मैं आती हूं। सोलोमन ने पूछा, तेज घोड़े का क्या करोगे? उसने कहा कि मैं भाग, यहां से तो भाग। इस जगह रुकना अब खतरे से खाली नहीं है, तो मैं दमिश्क चला जाना चाहता हूं। सैकड़ों मील दूर। तेज से तेज घोड़ा दे दे। बातों में समय खराब न करें। मेरे पास समय नहीं है। बच गया,
लौट आऊंगा। सोलोमन के पास जो तेज से तेज घोड़ा था दे दिया गया। सोलोमन बड़ा हैरान हुआ। सोलोमन बड़े बुद्धिमान लोगों में एक था। उसने आंख बंद की। उसने मृत्यु का स्मरण किया। मौत प्रकट हुई। उसने पूछा, ये भी क्या तरीके हैं? उस गरीब वजीर को क्यों घबरा दिया? मारना हो मारो। बाकी पहले से आने का ये कौन सा नया हिसाब निकाला? मरते सभी हैं। मौत किसी को खबर तो नहीं देती। इसीलिए तो लोग मजे से जीते हैं और मजे से मर जाते हैं। मौत खबर दे तो जीना मुश्किल हो जाए। ये कौन सी बात निकाली? ये कौन सा ढंग निकाला? मौत ने कहा, मैं खुद मुसीबत में थी। इस आदमी को दमिश्क में होना चाहिए शाम तक, और ये यहीं है। सैकड़ों मील का फासला है। मैं खुद बेचैनी में थी कि ये होगा कैसे। दमिश्क में इसे मुझे लेना है आज शाम। इसीलिए चौंकाया उसे। कहाँ है वह आदमी? सोलोमन ने कहा कि वो गया दमिश्क की तरफ। कहते हैं सांझ जब वजीर पहुंचा दमिश्क, बड़ा निश्चित था। सूरज ढलता था। उसने एक बगीचे में घोड़ा बांधा। घोड़े की पीठ थपथपाई कि शाबाश, सच में ही तू सोलोमन का घोड़ा है। ले आया सैकड़ों मील दूर। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ पड़ा। उसने कहा, तुम्ही धन्यवाद मत दो, धन्यवाद मुझे देना चाहिए। पीछे लौटा तो देखा मौत खड़ी थी। घबरा गया। उसने कहा, घबराओ मत, घोड़ा निश्चित ही तेज है। मैं खुद ही परेशान थी कि इंतजाम यही है। खबर मेरे पास यही आई है कि दमिश्क में सांझ तुम्हें सूरज ढलने तक लेना है। मैं खुद डरी थी कि अगर तुम भागे न उस गांव से तो तुम दमिश्क पहुंचोगे कैसे। मगर घोड़ा ठीक समय पर ठीक जगह ले आया। यही तुम्हें मरना है। तुम कहीं से भी जाओ, कैसे भी जाओ, गरीब की तरह जाओ, अमीर की तरह जाओ, फकीर की तरह जाओ, बादशाह की तरह जाओ, सब मरघट पर पहुंच जाते हैं। सभी रास्ते वहां ले जाते हैं। कथा, एक महिला का बेटा मर गया। वो उसे जिलाने की गुहार लेकर बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने कहा, एक घर से सरसों के बीज लाओ जहां कभी मृत्यु न हुई हो। महिला सभी घरों में गई, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। उसे एहसास हुआ, मृत्यु सभी की नियति है। यही दुख का सार्वभौमिक सत्य है। निष्कर्ष, बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण है कि दुख से मुक्ति संभव है यदि हम जीवन की अनित्यता को समझें, मोह और तृष्णा से मुक्त हो, और ध्यान तथा आत्मचिंतन के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करें। जब हम अपने अंदर की स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं, तब हम वास्तविक आनंद और ज्ञान का अनुभव करते हैं। यही बौद्ध सिद्धांत का सार है। दुख के कारणों को पहचानकर उनसे मुक्त होकर हम निर्वाण की ओर अग्रसर होते हैं और जीवन के हर क्षण में शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार दुख से मुक्ति का मार्ग आपके मन को संयमित करने, अनित्य की सच्चाई को समझने और सही साधना के माध्यम से आत्म साक्षात्कार में निहित है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।